आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे जितने भी ज्योतिषीय शोध हैं, उन शोधों को मैं इसी चैनल पर क्रमशः प्रकाशित कर रहा हूं। आप लोग पीछे जाकर के 5-6 जो विशिष्ट शोध हैं, जिनको लगभग 100 या 150 लोगों पर आजमा चुका हूं मैं, और हमारे पीएचडी के शोध में जो अंकित हो चुके हैं, उन शोधों को मैं क्रमशः एक एक करके प्रकाशित करता जा रहा हूं जैसे जैसे समय मिलता है। आज एक विशिष्ट शोध हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वर्तमान जन जीवन में इस शोध की बड़ी आवश्यकता है। रोज कहीं न कहीं अगर हम 20 या 25 फ़ोन अगर हम सुन रहे हैं या मैसेज पढ़ रहे हैं, तो उन 20-25 मैसेजों में मान के चलिए कि 10 या 12 मैसेज इसी परेशानी से ग्रसित हैं, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बात यह है, दाम्पत्य जीवन, गृह क्लेश, यही मुद्दा है। 25 फ़ोनों में या 25 मैसेज अगर हम पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 12-13 मैसेज इसी विषय के हैं। बाकी और जो 12 हैं, उसमें पूरे दुनिया का दुख है। बाकी 12-13 दुख इसी के हैं, दाम्पत्य गृह क्लेश। अब ये गृह क्लेश क्यों उत्पन्न होता है, कैसे ठीक होता है, इसके लिए हमने और भी बहुत सारी जानकारियां दी हैं। लेकिन एक विशेष मुद्दा जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं, और अगर ये मुद्दा है, ये विषय है, तो दाम्पत्य क्लेश निश्चित है। बचपन से ही ये बात आप जान लीजिए। जिस बच्चा या बच्ची के ये निशान हुआ, तो समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन उसका कहीं न कहीं जो है अनबैलेंस, असंतुलित होगा ही होगा। ये निश्चित है। ये बहुत दिन से मैं ये जानकारी देना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। अब जानकारी क्या है वो समझ लीजिए। पुरुष के बाएं वक्षस्थल, जिसको सीना या छाती बोला जाता है शुद्ध भाषा में, जिस पुरुष के बाएं वक्षस्थल पर तिल होगा, पुरुष के बाएं वक्षस्थल पर, महिला के दाएं वक्षस्थल पर तिल होगा, मतलब पुरुष का विपरीत, विलोम। पुरुष के बाएं वक्षस्थल पर तिल, या फिर महिला के दाएं वक्षस्थल पर तिल। ठीक है, ये अगर है तो वो नुकसानदायक है। दाम्पत्य जीवन में विच्छेद, विध्वंस, लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी, और दाम्पत्य बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय बचना। अगर पुरुष के बाएं वक्षस्थल पर, सीने पर या छाती पर तिल है, और महिला के दाएं वक्षस्थल पर अगर तिल है, तो समझ लीजिए कि ये ठीक नहीं है। बहुत लोगों के दोनों वक्षस्थलों पर जो है तिल होता है, ये और ठीक नहीं होता है। बहुत लोग कहेंगे कि दोनों पर है वो तो ठीक हो गया, इधर उधर का बराबर हो गया। बराबर नहीं होता, वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, वो और ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है। एक पे है तो कुछ हद तक उसको संभाला जा सकता है प्रयोग करके, तंत्र मंत्र करके, लेकिन दोनों पे अगर तिल है वक्षस्थलों पर, वो और खतरनाक हो जाता है, वो और बेकार है। ठीक है, अगर बाएं पर है तो निश्चित तौर से दाम्पत्य में खटास आएगी, लेकिन एक हद तक उसको संभाला भी जा सकता है। लेकिन दोनों पे अगर हो गया तिल, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। बहुत लोग इसी चक्कर में हैं, बहुत से ज्योतिषी लोग यही समझते हैं, या सामुद्रिक शास्त्र के जानकार या अंग शास्त्र के जानकार यही समझते हैं कि अगर दोनों पर होगा तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इधर का नुकसान इधर का फायदा मिला करके बैलेंस हो जाएगा। वो बैलेंस नहीं होता, वो और बिगड़ जाता है। ठीक है, हमारा जो शोध है, इतने 3-4 साल 5 साल पुराना जो अंग शास्त्र पर जो शोध मैं कर रहा हूँ, उस शोध का ये पूरा 100-150 लोगों पर आजमाया हुआ है, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, या जिसका जिसका होगा, दाम्पत्य में क्लेश आ रहा है, तो बाएं वक्षस्थल पर तिल जरूर होगा पुरुषों के लिए, और दाहिने वक्षस्थल पर स्त्रियों के होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये निशान बचपन से दिख जाए तो क्या करें? तो उस बच्चे या बच्ची को शादी के समय ये सजेस्ट करें कि अपने सामने वाले जीवन साथी से बड़े ही धैर्य या गंभीरता से वार्तालाप करे, या जो है स्वभाव रखे, विचार रखे। क्योंकि ये जरूर है, कहीं थोड़ा सा भी अगर आप उग्र होकर के बोलेंगे या बातचीत करेंगे या व्यवहार रखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन पूरा बिगड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। ये बचपन से समझा करके रखें उस बच्चे या बच्ची को। दूसरा ये है कि दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए हमने बहुत सारी विद्याएं ऑलरेडी चैनल पर दी हुई हैं, और अगर उन विद्याओं से भी नई विद्या इस जानकारी के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो शास्त्रों में तंत्र मार्ग में बताया गया है कि उर्वशी अप्सरा की साधना करिए या कामदेव रति की साधना करिए, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाती है। ये तंत्र शास्त्र का ये है,
व्याख्यान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उर्वशी अप्सरा की साधना करिए या फिर जो है रति और कामदेव की साधना करिए, ये बता रहा हूँ। बाकी अन्यान्य बहुत सारी चीज़ें दाम्पत्य रक्षा के लिए मैंने दे रखा है, वो भी जा करके आप लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर ये निशान है, ये तिल है, तो समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन के लिए खतरनाक है। ये तिल यूं ही नहीं है, केवल एक निशान और एक सुंदरता के लिए नहीं है, वो उसका एक खतरा, वो समझ लीजिए कि खतरे के निशान से ऊपर वाला वो सूचक है, और वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जिसके जिसके वक्षस्थल पर वहाँ पर होगा, विपरीत साइड में पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है, महिलाओं का बायां अंग शुभ माना जाता है। तो अगर इसके विपरीत अंगों में तिल है तो नुकसानदायक है, इसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता हुआ देखा गया है, मैंने आपको बता दिया। अगर ये जिस पुरुष या महिला के ऐसा है तो बचपन से उनको थोड़ा सा समझाया जाए कि दाम्पत्य में प्रवेश करने से पहले धैर्य और गंभीरता पूर्वक व्यवहार करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी किसी शोधात्मक जानकारी के साथ। राधे राधे।